like and subscribe. शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते ब्रह्म नमोऽस्तुते। सम्मानीय अतिथि गणवरे श्रीमती कमल सरस्वती भगवती शाला है जहाँ पर हम अपने बच्चों को बताते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा अगर वो मुझसे सही प्रेरणा लेता है तो उसकी किसी के प्रति गलत दृष्टि उठाने का मुझे लगता नहीं कि कोई हिम्मत उसमें हो सकती है या उसकी कोई भावना हो सकती है, क्योंकि उसका अगर मेरे लिए आदर है लेकिन आदर का भाव हमेशा महिलाओं के लिए रहे, ये माँ की चिंता होनी चाहिए और हम सब इसमें बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज जब हम समाज के हर भाग में आगे बढ़ रहे हैं, हमने फिल्म देखी को भारत के ऊपर ये जिम्मेवारी पड़ी कि इतनी बड़ी जनसंख्या और विदेश से हम दवाई नहीं खरीद सकते थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने DRDO के हमारे साइंटिस्ट साथियों से रिक्वेस्ट की कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि जिस देश में 28 साल तक पोलियो की दवाई नहीं आई थी, उस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड के दौरान ही कोविड की दवाई देश के अंदर पैदा की। और इस पूरे प्रोसेस में अगर हमने वो फिल्म देखी हो और जिसने नहीं देखी हो तो उसको देखनी चाहिए, छोड़कर अपने छोटे बच्चों को, अपने पति, अपने माता पिता को छोड़कर DRDO में रात दिन रहकर मेहनत करी और किस तरह से वो दवाई। विद्या भारती दिल्ली का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इससे महिलाओं का समाज में क्या योगदान है और महिलाएं किस तरह से कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण को लेकर काम कर रही हैं और क्या उसका महत्व है, इसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं विद्या भारती दिल्ली प्रांत का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस विषय को हर स्कूल में उनकी माताओं तक, बच्चों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है वो बहुत खुशी की बात है और देश को इसकी आवश्यकता है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं लक्ष्मी सिंह और ये जो कार्यक्रम है ये हमारे दिल्ली प्रांत का सप्तशक्ति संगम का समापन समारोह है। आज का क्या आयोजन था? आज का आयोजन ये था कि पूरे दिल्ली के स्कूल का जो भी सप्तशक्ति संगम के तहत कार्यक्रम हुए उसका हम एक समापन आज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विद्या भारती के कम से कम 36 स्कूल हैं पूरे दिल्ली में और जैसे हमें ऊपर से बताया गया था उसी के अनुसार यहाँ पे हर जगह कार्यक्रम हुई है 5/10/2025 से लेकर 26/3/2026 तक। तो ऐसा करके हम लोग कोशिश यही किए हैं कि अब वो समापन के हो चुका है, तो आज हम समारोह के द्वारा इसको आप क्या इसके द्वारा मैसेज दे रहे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तरफ से जो संगम समारोह आप लोगों ने रखा और बताया कि 1 साल से लगातार आपका ये चल रहा है जी, क्या जागरूकता इससे करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हम आज के भारतीय दृष्टि क्या है महिलाओं को लेके या पर्यावरण को लेके, ये घटती जा रही है, लोगों को पता ही नहीं है। तो हमने कोशिश करी है कि इसको आदिकाल से जोड़ते हुए
जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता के अध्याय में ही कहा था कि स्त्री में वो 7 गुण होते हैं और वो 7 गुण अगर अच्छे से उसको बढ़ाया जाए तो वो क्या नहीं हासिल कर सकती है। और हमारी जो संस्कृति है उसमें कभी भी महिला ऐसा नहीं है कि वो आगे है मर्दों से, ऐसा नहीं। हम लोग में हमेशा दोनों साथ चलते हैं और हमने माना है कि वो एक ही गाड़ी के 2 पहिया हैं और उसी चीज को अब हम कुटुंब प्रबोधन के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा और स्व की भावना, ये सारी चीजों को हम उनमें उजागर करने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए हैं और इसमें समाज के मातृशक्ति ने पार्टिसिपेट करके इसे किया है। तो मातृशक्ति ने मैं टीचर हूँ वसंत विहार में ललित महाजन स्कूल है, मैं वहाँ पर टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। क्या संदेश देना चाह रहे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की बात करें, जो एक आयोजन आज यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं सप्त शक्ति हूँ। मुझे ये गर्व है इस बात पर कि मैं खुद सप्त शक्ति हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी संदेश देना चाहूंगी कि ये जो सप्त शक्तियाँ हैं ये मेरे विकास के लिए है और इसी के वजह से मतलब जो हमारा देश टिका हुआ है वो इन नारी की इन सप्त शक्तियों की वजह से टिका हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसका कोई नाजायज फायदा उठाऊंगी, ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्या महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, एकजुट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मैं महिलाओं को एकजुट करके सिर्फ यह संदेश देना चाहूंगी कि ये जो 7 शक्तियां हैं ना, ये ही हमें महान बनाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इसका कोई नाजायज फायदा उठाना है या पुरुषों के साथ कोई गलत व्यवहार करना है। जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर या कहीं भी देखो बहुत ही ज्यादा पुरुष भी प्रताड़ित हैं, जैसे कि आजकल देखने को आ रहा है। तो ये जो 7 शक्तियां है ना, ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और जो पुरुष है वो भी तो मेरी ही वजह से है और मैं भी पुरुष की वजह से हूँ, तो हम एक दूसरे के पूरक है। नारी अगर सप्त शक्तियों का संगम है तो मुझे लगता है पुरुष भी कहीं पीछे नहीं है। नारी तभी सप्त शक्ति बन सकती है जब पुरुष उसको सपोर्ट करे। एक सवाल है।